नमस्कार, जय झूलेलाल दोस्तों। मैं गीत माखीजा आपके लिए लेके आई हूँ रीड्स हिंदी ग्रामर का कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया यानी फ़ेल के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़र्फ़ यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब के बारे में। तो शुरू करते हैं। ज़र्फ़ ऐं उनजा क़िस्म। ज़र्फ़ फ़इल जी ख़ासियत ॾेखारण वारे लफ़्ज़ खे ज़र्फ़ चइबो आहे, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ज़र्फ़ उहो लफ़्ज़ आहे जंहिंमां वक़्त, जाइ, रीति, क़दर ऐं नाकार वग़ैरह जो मतलब निकरे तो। ज़र्फ़ क्या है? वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिससे कि वक़्त, जगह, रीति रीति का पता चलता है या उसका मतलब निकलता है, इन सब चीज़ों का मतलब निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ज़र्फ़ हमेशा फ़इल, सिफ़त या बे ज़र्फ़ सा लागापो रखे तो। क्या रखता है? जो क्रिया विशेषण है वो हमेशा दूसरे जो फ़इल है, क्रिया है, सिफ़त यानी विशेषण है या बे ज़र्फ़ सा दूसरे ज़र्फ़ से क्या रखता है? लागापो यानी संबंध रखता है। अब समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। मिसाल, उदाहरण जैसे कि हू सुभाणे मूं वटि ईंदो। ये क्या है? वक्त को सुभाणे, सुभाण मतलब वो मेरे पास आएगा। ये क्या होता? आना। ईंदो मतलब क्या? सहायक। ये ईंदा मतलब मेरे पास आना, ठीक है। तो सुभाणे, सुभाणे क्या है? वक्त है। तो ये वक्त की मतलब विशेषता बता रहे, कब आएगा? कल आएगा। वो मेरे पास आएगा। आएगा क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन कब आएगा? कल आएगा। तो ये क्या हो गई? क्रिया की विशेषता हो गई। फिर किताब हेठ किरी पई। किताब हेठ किरी पयो मतलब जाए, जगह। कहाँ गिरा किताब? नीचे। भाई किताब गिरा, ये क्या है? गिरना क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन कहाँ गिरा? हेठ, तो क्या हो गया? जगह हो गया। टांगो धीरे हलाए, रीति मतलब किस प्रकार से, ठीक है। तरीका, रीति मतलब तरीका। टांगो धीरे हलाए, टांगो मतलब टांगा जो होता है उसको धीरे चलाओ। कैसे चलाना तो है, लेकिन कैसे चलाना है? धीरे। इस प्रकार से दूसरे भी उदाहरण है। घणो न ॻाल्हाए मतलब ज़्यादा मत बोलो। राम कोन ईंदो, राम नहीं आएगा। नहीं का जो बोध हो रहा है उसमें, है ना। ज़र्फ़ जा 5 क़िस्म थींदा आहिनि। ज़र्फ़ जा 5 क़िस्म थींदा आहिनि। पहिरियों आहे ज़र्फ़ ज़मान, ॿिए नंबर ते ज़र्फ़ मकान, टे नंबर ते ज़र्फ़ तमीज़, चौथे नंबर ते ज़र्फ़ नफ़ी, 5 नंबर ते ज़र्फ़ मिक़दार। ज़र्फ़ के 5 प्रकार होते हैं। ओके। फर्स्ट नंबर पर है ज़र्फ़ ज़मान, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जो कालवाचक क्रिया विशेषण है उसे बोलते हैं ज़र्फ़ ज़मान। उहे लफ़्ज़ जेके वक़्त जी माना ॾेखारनि था, वे लफ़्ज़ जो वक़्त का माना ॾेखारनि था, वक़्त का अर्थ दिखाते हैं, तिन खे ज़र्फ़ ज़मान चइजे थो। ज़मान जी माना आहे वक़्त, ज़मान जी माना आहे वक़्त मतलब ज़मान का यहाँ पर अर्थ क्या हो गया? वक़्त। जीअं त अॼु, सुभाणे, काल्ह, हींअर, पोइ, नेठि, हाणे, कॾहिं कॾहिं, साल ब साल, अवेर, महीने सिर, महीने, वरी वगैरह। अब ऐसे क्रिया के पहले अगर ऐसे क्रिया विशेषण शब्द आएंगे तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रकार है। ज़र्फ़ ज़मान है या ज़र्फ़ मकान है, ठीक है, जिससे काल का पता चलता है। जैसे कि तू हींअर छा तो करी। हींअर मतलब अभी, सिंधी में हिनर बोलते हैं अपन लोग। तो तू हींअर छा तो करी, तो हींअर मतलब अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी क्या कर रहे हो। सवेर स्नान करण घुरिजे, जल्दी। सवेर मतलब जल्दी, है ना, सुबह को या जल्दी स्नान करना चाहिए। तो इन सब शब्द से क्या पता चलता है अपन को कि
समय के किस समय हुआ है उसका बोध होता है, काल का पता चलता है। फिर है ज़र्फ़ मकान, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जेके लफ़्ज़ जाइ जी माना ॾेखारनि उनखे ज़र्फ़ मकान चइजे थो, जो कि जाइ मतलब जगह की विशेषता बताते हैं, जगह का अर्थ बताते हैं, जिसे तो उसे क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जीअं त हेठि मथे, अंदरि ॿाहिरि, ओरे परे, वेझो, हित हुत, जिते, किथी किथे किथे, जेॾा जेॾाऊं तेॾाऊं, अॻियां पुठियां वग़ैरह। जैसे हेठि मथे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ओरे परे मतलब आस पास, वेझो नज़दीक, हित यहाँ हुत वहाँ, जित जहाँ, किथ कहाँ, जेॾाऊं तेॾाऊं, जिधर किधर, अग्या पुठिया, आगे पीछे वगैरह ऐसे शब्द जो होते हैं, मतलब कौन से स्थान पर है मकान, उसको क्या बोलते हैं, ज़र्फ़ मकान कहते हैं। स्थान का पता चलता है जिन शब्दों से, उनको क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर अब इनके पहले देख लेते हैं 2nd नंबर वाले के उदाहरण देख लेते हैं और भी। तो अंदर छा डिठो, आप तो अंदर तुमने अंदर क्या देखा, कहाँ, अंदर, अंदर मतलब देखा तो सही पर कहाँ, ये स्थान का बोध करा रहा है ना अंदर शब्द, तो क्या होगा, अंदर क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी ज़र्फ़ मकान। ठीक है। फिर है मत्थे डिस, ऊपर देखो, देखो तो देखना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और उससे पहले क्या रह गया कि मत्थे मतलब ऊपर, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया, मत्थे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ज़र्फ़ मकान। फिर नेक्स्ट है ज़र्फ़ तमीज़, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया, तरीका, किसी भी कार्य करने को तरीका। उहो लफ्ज़ जैमा रीति जी माना निकरे, वह लफ्ज़ जिससे कि रीति की माना निकरे, मतलब रीति का अर्थ निकले, उनखे ज़र्फ़ तमीज़ चइबो आहे। ठीक है। जीअं त तिखो, ढेरो, तकड़ो, आहिस्ते, मस मस, होरियां, धीरे धीरे वगैरह। जैसे कि तिखो, तेज, धीरे, ढीरो हो गया, तेरो मतलब धीरे, तकड़ो जल्दी जल्दी मतलब तेज, आहिस्ते धीरे। ओके, तो ये शब्द हो गए जो स्थानवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अर्थ बताते हैं। मिसाल यानी उदाहरण है, घोड़ो तिखो हले तो, तिखो मतलब घोड़ा तेज चलता है। मस मस मतलब बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों बाद तू मुझे घर आयो आई। ठीक है। खाधो तकड़ो न खाइजे, खाना तेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है। होरियां ॻाल्हाए, धीरे बात करो, टीवीअ जो आवाज़ ढिरो कर मतलब टीवी का आवाज़ धीरे करो। ज़र्फ़ नफ़ी, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। ठीक है। नकारात्मक क्रिया विशेषण, उहे लफ़्ज़ जेके इनकार जी माना ॾेखारनि था, उन्हनि खे ज़र्फ़ नफ़ी चइबो आहे। जीअं त, म, कौन, कीन वगैरह। जो लफ्ज़ क्या बताते हैं, इनकार की माना बताते हैं, नहीं किसी चीज़ को ना करने की अर्थ बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण है नेक्स्ट। मिसाल, हू चवन तू म चऊं, वाता वराए वेण, राम स्कूल कोन वियो, किना लक्षण न सिखजनि। असी कोन ईंदासीं, तू चरियो त कीन थियो आहे। अब इसमें म, कौन, न, कीन, ये शब्द क्या है, नेगेटिव क्रिया को बताते हैं, नहीं होने को, कि भाई असी कौन ईंदासी, हम ईंदासी मतलब आना। अब इसके आगे कौन लग गया कि मतलब हम नहीं आएंगे।
ठीक है। किन्ना लक्षण न सिखजन, तो सिखजन सीखना किसी चीज़, सीखना, सिखजन मतलब सीखना, ठीक है। क्रिया हो गई और क्या न मतलब नहीं सीखना, ठीक है। तो ये क्या, ये जो शब्द हैं ये ज़र्फ़ नफ़ी के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर ये शब्द आते हैं किसी क्रिया के आगे तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया विशेषण हो जाएगा, ज़र्फ़ नफ़ी क्रिया विशेषण है, ठीक है, नकारात्मक क्रिया विशेषण, ठीक है। ज़र्फ़ मिक़दार, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, लास्ट है उहे लफ़्ज़ जेके मिक़दार या अंदाज़, ठीक है, ॾेखारींदा आहिनि, तिन खे ज़र्फ़ मिक़दार चइजे थो। जीअं त थोरो, बिल्कुलु, खूब, झझो, घटि, घणो, बेहद, जाम, काफ़ी वगैरह, जो कि परिमाण बताते हैं, किसी भी चीज़ का परिमाण बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में, मात्रा बताते हैं कितनी मात्रा में है। तो जैसे थोड़ा, बिल्कुल, खूब, झझो, घटि, घणो मतलब थोड़ा, बिल्कुल, खूब, खूब मतलब ज़्यादा, घटि, घणो, बेहद, जाम, ये एक दूसरे के मतलब समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। तो और ये मात्रा को दर्शाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री है इस जो क्रिया विशेषण का मतलब। तो इसमें है नेक्स्ट, इसके उदाहरण हैं, पानी घणो न पी, मतलब पानी ज़्यादा मत, घणो मतलब ज़्यादा मत पी, थोड़ो खाइजे सुखी रहिजे, कम खाना और सुखी रहना, ठीक है। घटि ॻाल्हाए, बेहद खुशी थी, झझो कम पियो आयो, कम पियो आहे, झझो मतलब बहुत काम पड़ा है, ठीक है। अब ये क्रिया विशेषण का टॉपिक और क्रिया विशेषण के प्रकार आज पूरे हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय झूलेलाल।